Good morning class. Today we are going to discuss about our new topic. चैप्टर आपका वही फ्रिक्शन के हम बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारा फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी मैटर के 3 फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारा थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब आपको पता है कि हमारा जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता, बट हमारा लिक्विड और गैस क्या है? फ्लो करता है। सॉलिड डज नॉट फ्लो बट लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। ठीक है। अब जो हमारा लिक्विड और गैस जो फ्लो कर रहा है वही हमारा क्या है? फ्लूइड है। ठीक है। लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड गैस हमारा फ्लो कर जाता है, इसलिए वो हमारा क्या है? फ्लूइड है। ठीक है। आउट ऑफ 3 लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। इतना आपको समझ में आया? अब क्या हो रहा है? जो लिक्विड और गैस जो फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है। तो दीज फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम। अब हमारा जो लिक्विड और गैस है, जैसे कि हमारा लिक्विड हो गया ग्लास में वाटर, गैस जो है हमारा वेपर की फॉर्म में हो रहा। ठीक है। अब जब ये लिक्विड में भी क्या होगा? कुछ फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा तो वो किस चीज़ पे लगेगा? कि जो ये लिक्विड में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन फॉर्म है, मोशन फॉर्म में लाने के लिए हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। सेम ऐसी हमें गैस में भी। ठीक है। अब आप देखते हो कि आप अपने हमारे क्या है, चारों तरफ सराउंडेड एयर है। आपको अगर अपना हैंड मूव करना होता है तो आप क्या लगाते हो? उसमें फोर्स अप्लाइड करते हो, तभी आपका हाथ रोटेट होता है या मूव कर पाता है। ठीक है। तो आप उसमें फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आया कि हमारा फ्लूइड क्या है? लिक्विड और गैस हमारा फ्लूइड है क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। और ये लिक्विड और गैस भी जो फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो जिन्हें हमें मोशन में लाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना पड़ता है कि जिससे वो फ्लूइड मूव करे। अंडरस्टूड? नाउ अब हमारा है फ्लूइड ड्रैग। नाउ इस टॉपिक को हम समझते हैं, फ्लूइड ड्रैग है क्या? फ्लूइड ड्रैग क्या होता है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ हमारा लिक्विड और गैस है, तो जो इसमें ये फ्लो कर रहा है, अब ये फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड फ्लूइड ड्रैग। किसी लिक्विड और गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको मूविंग मोशन में लाने के लिए, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? फ्लूइड ड्रैग कह रहे हैं। अंडरस्टूड? अब जो हमारा ये फ्लूइड ड्रैग जो हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम किसी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं ये भी अब किन्हीं 3 चीज़ पे डिपेंड है। तो पहली चीज़ क्या है? द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। मतलब जो हमारे फ्लूइड है उसकी स्पीड, पहला फैक्टर क्या है कि उसकी स्पीड पे डिपेंड है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारा फ्लूइड है वो जो मूव कर रहा है, मोशन में आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है। दूसरा है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। जो हमने सॉलिड तो होगा नहीं, हमारा लिक्विड और गैस ले रखा, तो हमारा जिसमें है वो तो उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। तीसरा क्या है कि नेचर क्या है हमारा फ्लूइड का। हमें पता ही है हमारा लिक्विड और गैस में फ़्लो करेगा। अब लिक्विड भी हमारा वाटर तो है नहीं, अलग अलग फॉर्म में भी हमारा वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है। ठीक है। अब सबकी कंपोजिशन अलग है, सबकी कंपोजिशन अलग है, वाटर भी, ऑयल भी, इथेनॉल भी है। तो सबकी कंपोजिशन जब अलग है तो उनका नेचर अलग होगा, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अलग लगेगा मोशन में लाने के लिए। तो इन 3 फैक्टर पे हमारा ये डिपेंड है। इतना आपको समझ में आया? बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।